पूनम के ससुराल में उसकी सास लीला और उसकी दो ननद आरती और रचना भी रहती हैं। पूनम और उसका पति विशाल दोनों नौकरी करते हैं और घर की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन पूनम की दोनों ननद को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी भैया और भाभी कितनी मेहनत कर रहे हैं और उनकी माँ दोनों की शादी के लिए परेशान हुए जा रही है। वह दोनों तो अपनी मौज मस्ती में रहती है। एक दिन पूनम अपना फ़ोन विशाल को दिखाते हुए कहती है, देखो ना विशाल, यह साड़ी कितनी सुंदर है। ये मुझे बहुत पसंद है। सोच रही हूँ इस साड़ी को अभी बुक कर दूँ लेने के लिए। नहीं पूनम, रहने दो। तुम्हारे पास तो पहले से ही बहुत साड़ियाँ हैं। अब क्या तुम साड़ियों की दुकान खोलोगी? तो क्या हुआ, ऐसी डिज़ाइन की मेरे पास नहीं है साड़ी, और देखने में भी कितनी अलग लग रही है। मुझे यही डिज़ाइन की साड़ी खरीदनी है। प्लीज़ विशाल, लेने दो ना ये साड़ी। नहीं पूनम, पैसे बचाना सीखो। हमारे घर में पहले से ही दो दो जवान लड़कियां बैठी हैं। इनकी शादी करवानी है। अगर ऐसे ही बेफिजूल खर्चे करते रहें तो हो गई उनकी शादी। इतने में आरती और रचना भी बाहर से घर में आती हैं। हाय भैया, हाय भाभी, दोनों कहती हैं। तुम दोनों कहाँ गई थी? भैया, हम ड्रेस खरीदने गए थे। आरती ने कहा, भैया मैंने अपने लिए 4 ड्रेस खरीदी है। और रचना ने कहा, भैया मैंने तो 3 ही खरीदी है और अपनी मैचिंग की ड्रेस की मैचिंग की ज्वेलरी भी खरीदी है। आरती और रचना की शॉपिंग को पूनम ने देखा और अपने पति विशाल को घूर कर देखा, फिर अपने कमरे में चली गई। विशाल उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। पूनम, अरे रुको। पूनम, मेरी बात तो सुनो। मुझे नहीं सुननी आपकी कोई भी बात। आप यहाँ से जाओ और जाकर अपनी बहनों की ड्रेस और ज्वेलरी देखो। पूनम विशाल की एक भी बात नहीं सुनती है। अगले दिन सुबह पूनम ऑफिस जाने से पहले सबके लिए नाश्ता बनाती है और ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है। उसके बाद सभी एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी रचना कहती है, भाभी ये क्या रोज़ रोज़ एक ही तरह का नाश्ता बनाती हो? मुझे नहीं खाना। उधर आरती बोल पड़ी, मुझे भी यह रोज़ रोज़ एक ही डिश नहीं खानी है। हम बाहर से कुछ ऑर्डर कर देते हैं। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सबकी फरमाइश का खाना बनाऊं। बहू, इसमें फरमाइश की क्या बात है? रोज़ रोज़ एक तरह का खाना नहीं खाया जाता है। कुछ अलग बना दिया करो। इतना सुनकर पूनम ने बढ़ जाती है। इतना ही अच्छा खाने का मन है तो अपनी दोनों बेटियों से बनवा लिया करो। क्यों बहू, क्या तुमने कुछ कहा? नहीं माँ जी, मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं कुछ कहूँ। सुबह ऑफिस निकलना रहता है, इसीलिए जल्दी जल्दी मैं जो समझ आता है वही बना देती हूँ। पर बहू, जवाब तो तेरे पास हर एक बात का है, लेकिन कल से जो मेरी बेटियों को पसंद है वही बनाना। उसके बाद पूनम जल्दी जल्दी नाश्ता बना करके ऑफिस निकल जाती है। शाम को आते ही पूनम कपड़े धोने के लिए मशीन में लगा देती है, लेकिन कपड़े आधे धुले ही थे कि मशीन खराब हो जाती है। ये क्या हो गया? अब कपड़े धुले भी नहीं हैं। अब बचे हुए कपड़े कैसे धोऊंगी? पूनम विशाल के पास जाती है और कहती है, देखो ना विशाल, फिर से मशीन खराब और कपड़े भी धोने हैं। बाकी के कपड़े मैं कैसे धोऊं? तो विशाल कहता है, हाथ से धो लो। अच्छा, मैं सुबह घर का सारा काम करके गई, ऑफिस से थकी हारी मैं घर आई। मेरा कपड़ा धोने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं कपड़े धोने के लिए मशीन में लगा दी। अब आप कह रहे हैं हाथ से धो लो। अब मैं हाथ से कपड़े नहीं धोऊंगी। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि ये मशीन खराब हो गई है, आप नई मशीन ले लो, लेकिन आपको तो मेरी बात सुननी नहीं है। देखो पूनम, हम बेवजह खर्च नहीं कर सकते। मेरी दो दो जवान बहनें हैं। आपकी दो जवान बहनें मेरे लिए मुसीबत बन गई हैं। मेरी ज़रूरत का तो सारा सामान आपको और आपकी माँ को फिजूल खर्ची लगता है। पर आपकी बहन ने जितना मर्जी चाहे पैसा उड़ा ले, लेकिन आप वह लोगों को दिखाई नहीं देता। पूनम, मेरी बात तुम सुनती क्यों नहीं? कल किसी मैकेनिक को बुला लेंगे मशीन ठीक करने के लिए। क्यों दिमाग खराब कर रही हो मेरा? मुझे नहीं सुननी आपकी कोई बात। कपड़े पड़े हैं, धो लेना। मैं चली खाना बनाने।
नहीं तो आपकी बहनें और आपकी माँ मेरे ऊपर ही चिल्लाएगी। उसके बाद पूनम खाना बनाने की रसोई रूम में चली जाती है। तभी वहाँ पर आरती और रचना आ जाती है। क्या बना रही हो भाभी? पूनम बोलती है भिंडी की सब्जी। तो आरती कहती है मुझे नहीं पसंद, कुछ और बना लो। क्या कुछ और बना दूँ? कुछ और का नाम भी तो होगा। भाभी आप पनीर की सब्जी बना दीजिए। हाँ भाभी, आपकी बनाई हुई पनीर की सब्जी मुझे बहुत पसंद है। रचना कहती है आज घर पर पनीर नहीं है, इसलिए जो घर में पड़ा है वही आज खा लो। आज भिंडी की सब्जी बनानी ही पड़ेगी। भाभी आपसे बात करना ही बेकार है, हम सीधे माँ के पास जा रहे हैं, वही आपको सीधा करेंगी। आपको? अरे मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमाऊं और सारा सामान लेकर के मैं आ जाऊं। जो घर में पड़ा है वही बनाना पड़ेगा मुझे। वो दोनों वहाँ से सीधे अपनी माँ के पास चली जाती हैं और पूनम की शिकायत करने लग जाती हैं। बेटियों की बात सुनकर लीला सीधे पूनम के पास आती है और पूनम से कहती है पूनम, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है घर में खाना बनेगा तो मेरी बेटियों की मर्जी से बनेगा। अब वह कुछ दिन की ही मेहमान है, शादी करके अपने घर चली जाएंगी तो वह अपनी मर्जी का खाना खाने यहाँ नहीं आएंगी। पता नहीं कैसा ससुराल मिलेगा। बना दे ये जो बोल रही हैं। सास की बात सुनकर पूनम मन में ही बड़बड़ाती है ससुराल जाने के लिए पहले तौर तरीके तो सिखा दो, वरना 2 दिन में ही नहीं टिक पाएंगी। ससुराल में ये दोनों पूनम को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की इजाज़त नहीं थी। एक दिन वह अपने लिए कान की बाली लेकर आती है। सभी बाली देखकर पूनम को कहने लग जाते हैं ये बेफिजूल के खर्चे मत किया करो, क्या ज़रूरत थी इतने पैसे खर्च करने की। बहू, कभी तो किसी की बात सुन लिया कर, हमेशा अपनी मर्जी का ही काम करती हो। माँ जी, आज तक आप लोगों ने मेरी मर्जी का काम करने ही कब दिया है? मैंने आज तक वही किया जो आप लोगों ने मुझे कहा है। आज मैंने अपने लिए कान की बाली क्या ले ली, आप लोगों ने तो मुझ पर इल्ज़ाम ही लगाना शुरू कर दिया। क्या मैं इस घर में अपनी मर्जी से छोटी सी चीज़ भी नहीं खरीद सकती? पूनम इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। रात को आरती और रचना पूनम के कान की बाली चुरा लेती है। रचना कहती है भाभी के ऊपर यह कान की बाली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, तो मैं पहनूंगी। सुबह पूनम उठती है तो उसे अपने कान की बाली नहीं मिलती, तो वह समझ जाती है कि यह काम उसकी दोनों ननद का ही है। पूनम अपनी ननद के कमरे में जाकर देखती है तो वो बाली उसे वहाँ मिल जाती है। तुम दोनों को बाली इतनी पसंद थी तो मुझसे मांग कर ले सकती थी। अपने घर में ही तुम दोनों को चोरी करने की क्या ज़रूरत थी? चोरी चोरी और हम? भाभी, आपको शर्म नहीं आती हमारे ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए? बहू, तुझे शर्म नहीं आ रही है मेरी बेटियों से इस तरह से बात करते हुए? मेरी बेटियां चोर नहीं है। क्या तुझे तेरे मायके वालों ने यही सिखाकर भेजा है मेरी बेटियों से अच्छे से बात करना? हाँ पूनम, तुम पढ़ी लिखी हो, जॉब करती हो, अगर किसी ने बाहर देख लिया कि तुम अपनी ननद से इस तरह से बात करती हो तो कोई क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में? आरती और रचना मेरी छोटी बहन है और तुम्हारी ननद, उनसे अच्छे से बात किया करो। पूनम की इसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी पूरे परिवार ने उसे ही उल्टा सुना दिया। ससुराल वालों की इतनी बातें सुनकर पूनम ने भी सोच लिया जो उसके साथ जैसा करेगा वो भी उसके साथ वैसा ही करेगी। भाड़ में गया ससुराल और भाड़ में गए ससुराल वाले। इन लोगों की मर्जी के बिना मैं अपनी मर्जी की सांस भी नहीं ले सकती। अब मैं इन्हें ऐसा मजा चखाऊंगी। उस दिन के बाद पूनम ने पैसा देना भी घर में बंद कर दिया और काम करना भी बंद कर दिया। अगले दिन लीला ने कहा बहू, ऑफिस से आकर तूने खाना नहीं बनाया, जा जाकर खाना बना दे। और वैसे भी बहुत देर हो गई है। आपकी लाडली बेटियां सारा दिन घर में पड़ी पड़ी क्या करती हैं? उनसे खाना बनवा लिया कीजिए। आज वैसे भी ऑफिस में बहुत काम था, मैं थक गई हूँ।
बहू, उन दोनों को खाना बनाना कहाँ आता है? तुझे तो पता ही है। हाँ माँ जी, मुझे पता है, उन दोनों को खाना बनाना नहीं आता, सिर्फ खाना खाना आता है। आप उन्हें कब सिखाएंगी खाना बनाना? अगर उनका ससुराल भी मेरे ससुराल के जैसे मिला तो उनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इतना कहती ही पूनम वहाँ से चली जाती है। तभी विशाल आ जाता है और कहता है, अरे पूनम, तुमने इतनी साड़ियाँ क्यों ले ली? तुमने कहाँ ली है? ना, मैंने बचत करने के लिए कहा है तुमसे। अरे आप ही सोचो अपनी उन दो बहनों के बारे में। उनके चक्कर में उनके लिए मैं अपनी खुशियाँ और ज़रूरतों से समझौता नहीं करूँगी, और वह भी ऐसी बहनों की बारे में सोचकर जो एक नंबर की चोर और बदतमीज़ हैं। लीला का घर उनके बेटे और बहू चलाते थे। पूनम ने पैसे देना बंद कर दिया था, तो अकेले विशाल के पैसों से घर चलाने में बहुत दिक्कत आ रही थी। सुबह नाश्ते के टाइम आरती और रचना कहती है, माँ मुझे ये नहीं खाना है, आप आलू के पराठे बनाओ। हाँ माँ, बना दो ना प्लीज़। चुपचाप से जो मिला है वो खा ले, नहीं तो ये भी बंद कर दूंगी। एक तो तुम्हारी भाभी ने पैसे देना बंद कर दिया, और ऊपर से विशाल के पैसों से घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ऊपर से तुम दोनों की फरमाइश कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लीला अपनी बहू और घर के खर्चों को लेकर बहुत परेशानी में रहने लगती है। उसे इस समस्या से निकलने का एक उपाय बस यह समझ में आता है कि वह जल्द से जल्द अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दे। कुछ दिनों के बाद लीला अपनी बेटियों से कहती है, आरती और मीरा, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। माँ, आपने हमसे बिना पूछे लड़कों वालों को क्यों घर पर बुलाया? अगर तुम दोनों को मेरे हाथ से मार नहीं खानी है तो जल्दी से तैयार होकर आओ। लीला अपने मन में ही सोचती है कि अगर लड़कों वालों ने हाँ कर दी तो जल्द से जल्द इन दोनों की शादी करवा दूंगी, फिर मेरी सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। और ऐसा ही होता है। लीला कुछ दिनों के बाद अपनी दोनों बेटियों की शादी करा देती है और कनक फिर से हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।